तो रुचि जब इधर थी, रुचि बाद में उत्पन्न हुई या पहले से थी? बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कंडीशन है और 12 years बैक जो था, there was a great difference. What happened to electricity demand? Personally history, Yes, sir. You tell me, I am quoting three names, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, and Yagnik. Whether these three persons are somewhere related with a particular moment. सर आइए आइए नमस्ते सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। वैभव जी सर। वत्सल, जी सर। वैभव वत्सल, वत्सल का क्या शब्द अर्थ होता है? जो बच्चों से स्नेह करता हो। अच्छा, तो आपको वैभव से, वैभव और वत्सल दोनों को मिलाकर क्या क्या आपके नाम का अर्थ बनता है? सर ऐसे एक अर्थ उसमें निकालना मुश्किल है क्योंकि दो अलग अलग नाम है। हाँ, नाम निकालना मुश्किल होता है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना, जी सर। संस्कृत के दो अच्छे अच्छे शब्दों को जोड़ दो, चाहे उसमें आपस में तालमेल हो या नहीं ना। आपके पिताजी ने आपका नाम रखा होगा। जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने IIT से की है ना? जी सर। जी सर। तो 2021 में आपने पास किया वहां से। उस क्षेत्र में कोई अवसर नहीं दिखा क्या आपको? सर अवसर दिखा था, अवसर दिखा था सर, लेकिन सर मेरी रुचि ऐसे जॉब में थी। अवसर की बात मैं कर रहा हूँ। अवसर था सर बिल्कुल, बट मैंने उसे चुना नहीं सर। मैंने इस गवर्नमेंट सेक्टर में आने का डिसीजन लिया था। तो रुचि जब इधर थी, रुचि बाद में उत्पन्न हुई या पहले से थी? सर ये पढ़ाई के दौरान मुझे ये रुचि उत्पन्न पढ़ाई हुई। के दौरान। जी सर। ऐसा बहुत ही परिवर्तन बहुत लड़कों का देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग दूसरी चीजें पढ़ते होते हैं और अचानक उनका ये क्या कहते हैं इसको, BAS BPS के प्रति आकर्षण जग जाता है? सर 12th के दौरान जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन रहता है वो जनरली सोसाइटी में IIT को माना जाता है। अच्छा। और उस समय बच्चे उतना डेवलप मैच्योर नहीं होते हैं कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या काम करना है। तो वो शॉर्ट टर्म विजन जो रहता है कि हाँ अभी जो बेस्ट है उसको चूज करना, इस वजह से मैंने सर IIT में जाने का निर्णय लिया था। अच्छा, अपने बारे में नहीं, किसी दूसरे को अगर सजेस्ट करना हो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की IIT से उसने कंप्लीट किया हो, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं फिर भी उसे छोड़ो और चले आओ प्रशासनिक सेवा में, क्या? सर मैं उससे बात करूंगा कि उसकी रुचि कहाँ पर है, उसे किस काम में करने में अच्छा लग रहा है। अगर उसे उसकी रुचि रहेगी BAS में आए या BPS में, मैं फिर भी उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इंजीनियरिंग अच्छी जगह से कर सकते हैं या कोई भी, क्योंकि वहां पर सर प्रॉब्लम स्किल या एनालिटिकल स्किल्स अच्छे डेवलप होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है, जो कि उसको फिर आगे हेल्प करेगा, है ना? जी सर। तो उसका आप में तो डेवलप हो चुका है ना, जी सर। एनालिटिकल होना, ये दोनों आप में डेवलप हो चुका है ना सर? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी तक डेवलप हो रहा है, मतलब और भी बेहतर होते जाएगा सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आपको सहूलियत मिली होगी इन गुणों को विकसित करने में, क्या? जी सर। अच्छा, साइंस की पढ़ाई है इसलिए उसका उपयोग BAS में हो सकता है? जी हो सर। सकता है BAS में। सर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी। डायरेक्ट इम्पैक्ट में देख सकते हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी में जो AT&C लॉसेज है। इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल होना। जी सर। वो तो आपने दोनों गुण प्राप्त कर लिए, उसमें सहूलियत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको मिली। जी सर। इसका उपयोग इसमें कैसे कैसे हो सकता है? सर इसमें एक फीडबैक हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे फीडबैक है, वहां से उसको फीडबैक को एनालाइज करके हम लोग इनपुट में जो है हमारा पॉलिसी वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको देख के जो भी रूट कॉज है उसको एड्रेस करना हो, उसको आइडेंटिफाई करना, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है सोसाइटी में भी जो देखने को मिलता है उसको एड्रेस कर सकते हैं सर। साइंस पढ़ने वाले को यह सहूलियत है कि वे रीजनिंग के द्वारा अगला निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं ना? जी सर, वो एक इनपुट की तरह बिहेव करता है जो आउटपुट को फीडबैक की तरह मॉडिफाई। प्लेइंग क्रिकेट आपका हॉबी है ना? जी सर। भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है सर? भारत का कोई अभी राष्ट्रीय खेल नहीं है सर। कोई खेल नहीं है? नहीं सर। हॉकी से भारत जुड़ा हुआ है ना? जी सर। पहले भारत तो हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया करता था। जी सर। अब तो नहीं कर रहा है ना? सर अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो उस समय हॉकी का एक अलग मतलब रहा था कि हॉकी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल हुआ करता था, बट अब बाकी खेल भी आ गए तो वो थोड़ा सा सैडो हो गया है इस बीच में। एकाग्रता उसके प्रति नहीं रही ना? जी सर, थोड़ा
पब्लिक आउटरीच कम हो गया है तो ये हॉकी के किसी भारतीय महापुरुष का नाम बताइए जिसने हॉकी में बहुत नाम कमाया हो। सर मेजर ध्यानचंद जी। अच्छा, किस साल में थे वो, किस साल में थे वो? सर ये एग्जैक्ट मुझे ईयर ध्यान में नहीं है, बट ये किस दशाब्दी में? सर 1930-40 के 1930 के आसपास, आजादी के पहले ही। जी सर। अच्छा, उनको कहीं जादूगर कहा जाता था? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जी सर। IIT पटना से। जी सर। अभी आपने एक आंसर में ये रिप्लाई है कि हमने प्रेफर किया गवर्नमेंट में जाना। जी सर। गवर्नमेंट में जाना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट में स्कोप है। यू हैव ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। यस हाल सर। में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत जरूरत है, तो कहे आप उसमें गवर्नमेंट में जाना, तो वहाँ स्कोप था। सर वहाँ पे जो स्कोप है उसका जो पब्लिक आउटरीच है वो थोड़ा लिमिटेड है, वो टेक्निकलिटीज में डील करते हैं और उनका एस्पेक्ट थोड़ा कम डाइवर्स है। स्किल यू लर्न यू गॉट इन NIT और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसका क्या यूज होगा? यू लॉस्ट? नो सर, आई हैवंट लॉस्ट इट। सर वो जो भी स्किल है उसके साथ मुझे ये भी सीखने को मिला है कि मैं बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इम्प्रोवाइज करके उसमें अडेप्ट कर सकूं। ये कब मिला? ये कहाँ सीख लिया आप? सर ये जो वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कोर्सेज में, उसके थ्रू हमें लगा कि मतलब किसी भी मतलब जैसे इलेक्टिव्स रहते हैं या ओपन इलेक्टिव्स या को इलेक्टिव। सपोज यू आर पोस्टेड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिहार, जी सर। तो हाउ डू यू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल कंडीशन प्रेजेंट? यू आर फ्रॉम बिहार, आप यस यहीं के हैं सर। ना? यस सर। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कंडीशन है और 12 years बैक जो था, there was a great difference. जी सर। आप तो उस वक्त तो फील किया होगा। जी सर। What happened to electricity department? सर improve हो गया। सर जो इलेक्ट्रिसिटी का टाइमिंग रहता है वो पहले बहुत कम हुआ करता था। फ्रीक्वेंट पावर यहाँ पर कम बहुत मतलब पावर कट्स बहुत ज्यादा होते थे सर पहले। अब पावर कट्स कम है क्योंकि हमारे पास माइक्रो ग्रिड्स है। जो भी लॉसेज है उसको हमने रिड्यूस किया है। ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेज है उसको रिड्यूस किया है। स्मार्ट मीटर्स हुए जहाँ पे बिलिंग के लॉसेज है उसको कम किया गया है। लोड शेडिंग के लिए जो माइक्रो ग्रिड्स है डिसेंट्रलाइज टाइप से बनाया गया है, जिस वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। कंजम्पशन है आपके मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी का? सर पर कैपिटा मेरे ख्याल से 343 किलोवाट पर आवर है पर ईयर। कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर ये एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, ये क्या मीट कर रहे हैं आप? जितनी नीड है स्टेट की उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कि आप कुछ बोरो कर रहे हैं इनसे? सर अभी भी डेफिसिट में है बिहार, बोरो करना पड़ रहा है बाकी जगहों कहाँ से से। करते हैं? सर ये जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है कमर्शियल प्लांट्स उनसे हम लोग खरीदते हैं। कमर्शियल से? जी सर। आपके यहाँ जो प्रोड्यूस होती है बिजली सब कहाँ चली जाती है? नवीनगर, बाढ़ और कांटी, ये सब की जो प्रोडक्शन होते हैं, बांका में हो रहा प्रोडक्शन? सर अभी नहीं हो रहा, बन रहा। तो ये बताइए कि इसका जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चल रही है? सर ये जो भी डोमेस्टिक यूजेस है और इंडस्ट्रियल पर्पसेस है वहाँ पे यूज हो रहा है, बट एज वी नो दैट कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वो ये requirement- जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसका ऑनरशिप किसको है? वो डिसाइड्स कहाँ यूज होगा इसका? सर ये जहाँ तक कि मेरी जानकारी है BSPHCL के हाथों में ये रहता है डिसीजन लेने का। अच्छा, ये बताइए कि आप ऑडिट ऑफिसर हैं। जी सर। ऑडिट ऑफिसर क्या कर रहे हैं आप? किसमें है? सर इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अरे क्या रिलेशन है? अब तो अगर आपका फैसिनेशन था कि सर्विस जाएंगे तो ये ऑडिट सर्विस में कैसे चलेगा? सर प्रिपरेशन के दौरान कि आप भागना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से? नहीं सर, हाँ। मेरा शुरू से मतलब कॉलेज के दौरान ही मेरा रुझान था कि ऐसे जॉब में जाए जहाँ पब्लिक इकोसिस्टम में काम करने का मौका मिले। तो ये जो ऑडिट का काम पब्लिक से कहाँ है? हाँ, तो सर उसी दौरान सर मैंने परीक्षाएं दी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को सस्टेन करने के लिए थोड़ा टाइम और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, जिस वजह से सर मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया। अच्छा, इस जॉब में कहाँ काम कर रहे हैं अभी? 24 से? यस सर। इसमें क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है ये काम? नो सर, ये CAG के अंदर आता है सर, सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट में? जी सर। तो बताइए, तो ऑडिट से हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आपका स्किल तो वहाँ डेवलप हुआ होगा। जी सर। और दिल्ली में ऑडिट को डिफाइन कीजिए। सर ऑडिट मीन्स चेकिंग द कंप्लायंस टू रूल्स और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और द आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स। Suppose you found discrepancy, so what the auditor should do?
Sir, the auditor should report it, should identify with evidences and point out in the report, which will be ultimately laid in the parliament, and from there, the department will take action on it. Parliament, who led that? When to lead? Sir, the principal accountant general of a state give it to governor, who lays it into the parliament, and public accounts committee reviews it and then coordinates with the department. You report, you submit your report to Governor, sir. governor. Yes, sir. Then suppose your governor finds discrepancy in that, in your report also. Then what to do? Sir, the report only points out about suspected misappropriations. It is the duty of PAC to examine that report, and he is the, it is the body who is coordinating with. Public accounts committee, who heads that committee? So it's generally norm is ki the leader of from the leader of opposition, from opposition party, the member is being made. Only oppositions. Sir, it is generally norm only. It can be anyone, but generally he is made. चलो ठीक है. You have replied very nice. Tell me what is the function of CAG? The CAG has mainly functions of audit and accounts. Historically, both the departments were done by, he is the head of the department, and historically both the works were done by him. But after 1976 amendment, the accounts compilation of accounts has been given to CGA, Controller General of Accounts. Your optional is history. Huh? Yes, sir. You tell me I am quoting three names. Huh? Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, and Yagnik. Whether these three persons are somewhere related with a particular moment. Sir, Indulal Yagnik, Mahatma Gandhi. Indulal Yagnik, Sardar Vallabhbhai Patel, and Mahatma Gandhi. Try to recapitulate. Have you heard about Kheda Satyagraha? Yes, sir. So they are related to Kheda Yes, Satyagraha. sir. So how these three personalities is related to with that vision moment? Sir, Indulal Yagnik was one of the supporters of Vallabhbhai Patel. This Satyagraha led him to get the title of Sardar, and Mahatma Gandhi was the one who supported this. What was the outcome of that agitation? Sir, the demands of peasants were fulfilled. The rent was reduced. The famine relief was given. Very nice. But why Gandhi has supported Patel to give that credit to Patel? Why Gandhi has given chance to Patel to lead that Kheda Satyagraha? Sir, Mahatma Gandhi's aim was to have a movement which would agitate the masses, which would highlight the issues of masses. So Sardar Vallabhbhai Patel had prominence, was a prominent personality from that region, and the masses were in favor of him. So he was the one who could lead the movement in a good manner. Whether he was a barrister, Sardar Vallabhbhai Patel was a barrister or not? Sorry, sir, I'm not aware of this fact, but I think he was not. He was not. He was a barrister. Middle Temple was the professional institution from where he got the law degree. Okay. Playing cricket is your hobby. Yes, you sir. tell me something about cricket. Sir, cricket originated in Britain, and it was known as gentleman's game because the noble people of gentlemen. Which cricket playground is called Makkah of the cricket? So it's Lords. Because your ideal person is Virat Kohli. Yes, sir. You tell me the latest record created by Virat Kohli. Sir, yesterday itself he scored 28,000 runs, and he is the second in the list of highest run getters and the fastest to achieve 28,000 international runs. पर्सनालिटी तो है, बिकॉज कि आपका बैकग्राउंड है IIT से, पटना से आपने you have done your degree. Yes, sir. Questions on your career respective, because you did your engineering or you shifted to, suppose कि you have a fascination, तो civil services में जाने का you had the fascination. आप टर्म जो यूज कर रहे हैं उसमें आपने आंसर में ही कर दिया कि सिविल सर्विसेज में जाने का क्यों प्रयास था, उसके लिए आपको आंसर तैयार करना. जी सर. What was the fascination, reason for that?
बिकॉज आप आंसर में कहे हैं मतलब कि एक सेक्टर में ही काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Here I'll be getting opportunity in varieties of works to be performed. Tell my matter personality, I'll be getting more opportunity to interact with the people. Promotional avenues, premium services, one of the premium services, and social respect is also there. जी सर. ठीक है. और बाकी तो आपका ऑडिट ऑफिस वगैरह है. पर्सनालिटी वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट हियर. जी तो सर. योर पर्सनालिटी इज गुड. यू आर वेल नाई इन एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, जिससे आप बयान भी कर दे रहे हैं जो बात है. तो यही रिक्वायर्ड है. यस सर. ओवरऑल तो आपका पर्सनालिटी अच्छा है. नर्वस जैसा चेहरा जो किए रहे, गंभीरता थोड़ा ज्यादा थी. हाँ सर. अभी जो मुस्कुराहट है वो थ्रू आउट रहे तो ज्यादा अच्छा है. जी सर. इतनी मुस्कुराहट नहीं, लेकिन चेहरे पर थोड़ा और अच्छा रह सकता था. वैसे आपने जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं तार्किक हैं. जी सर. एक गवर्नमेंट जॉब में इसमें इलेक्ट्रिकल को छोड़ करके और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के लिए इन्होंने जो तर्क दिए उन सबों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वही तर्क होते हैं. जी सर. अच्छी बात यह है कि तर्क वही होते हैं. लेवल 9 का पद है, ये बिहार सरकार की सबसे ये प्रतिष्ठित ये पद हैं. ये सब जो तर्क हैं वो वास्तव में वही आपको आकर्षित करते हैं, जी सर. है ना. तो इन सबों को आप ध्यान में रखिएगा. जब उस तरह का पूछा जाए तो वो तर्क दीजिएगा जो वास्तव में है, जी सर. जिनको देख करके आप इधर की ओर आकर्षित हुए. जी सर. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यह बात सही है कि हर समय अवसर तो होता नहीं, हर साल बहाली होती नहीं. तो ये सर बता सकते हैं क्या हाँ, बिल्कुल हाँ, बता सकते रेगुलर हैं. वैकेंसी? I didn't बिल्कुल. get opportunity to get हाँ. immediate job. हाँ I had an inclination also. हाँ Whatever I got the opportunity, I joined. Audit officer में इसलिए ज्वाइन किया. अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी आपने अच्छा आंसर दिया कि हम चूंकि फाइनेंशियल जरूरत थी. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जो मिला उसको ज्वाइन कर लिया. जी सर. ऑडिट वाला भी हमने ज्वाइन कर लिया. अगर इलेक्ट्रिकल का उस तरह का रहता तो मैं उसको ज्वाइन करता. जो आप यह नहीं opportunity कहिए कि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो ज्ञान हुआ कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं. ये सब तो कहने की बातें होती हैं. जी सर. आदमी को जहां भी उच्च पद मिलता है जिसमें सारी फैसिलिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आप बनते तो उसमें भी ये सब चीजें थी जो प्रशासनिक सेवा में है. ये एक हकीकत है. अच्छा आप वेरीफाई कर लीजिएगा 21 के पहले कोई 21 के बाद और 24 के लिए एक बार आया था सर, आई उसमें थी. 3-4 सीट ही था बस कह इलेक्ट्रिकल दीजिएगा. इंजीनियरिंग से रिलेटेड. वह तो सच्ची बात है ना. वही कहिएगा. ठीक है. बट ठीक, सर मैंने वह योग्यता प्राप्त की. अगर मुझे उसमें बहुत अच्छा काम मिलता, लेवल 9 का कोई पद उपलब्ध होता तो मैं जाता उसमें. क्योंकि उसमें नहीं मिला तो उसमें मैंने जो Opportunity और अच्छा है ये तो कि आपको जो उसमें मिला ले क्योंकि वो लिया. नहीं अवसर नहीं मिला, इसलिए ये मुझे दूसरा कोई ऑप्शन मुझे ढूंढना था और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें ये कारण थे जो इन्होंने गिना दिए. सर अगर वो पूछे कि फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाते, वो तो रेगुलर है, तो उसको कैसे हैंडल करें सर? नहीं तो उतना कहिए तो- आप तो चूंकि फैसिनेशन बिहार में आप बताइए कि यहाँ अपने कहिए, स्टेट में रहना था. हाँ. कुछ फैमिली यहाँ रह के ये अपॉर्चुनिटी थी कि आई सी माय फैमिली आल्सो. पेरेंट्स को भी देखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ से जॉब भी करेंगे. जी सर. सर उसमें ये बता सकते हैं कि ये एल्डर सन है फैमिली के, तो दूर रहने पे दिक्कत है, यहाँ पे नहीं नहीं, यही उसमें तो- उतना नहीं बहुत मत नहीं ये बताइएगा. अगर ये एक लाइन में बता एक दीजिएगा. प्रिविलेज खाली बताइएगा कि बिहार में रह के यहाँ रहेंगे तो बिहार में रह के सब करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे. यहाँ की भी सेवा करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे, जी सर. है ना. ये एल्डर सब सन पढ़ने है, लिखने यंगर सन है, ठीक. इसकी जरूरत नहीं. हम्म. ये सब ठीक है. ज्यादा वैसे ओवरऑल आपका अच्छा है, बहुत इसको अच्छा. मेंटेन करने की जरूरत है. ठीक है. कुछ बदलाने की सर एक चीज पूछना है सर, अगर बोर्ड मेंबर को ऐसा हिंदी का शब्द इस्तेमाल करे जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सर कैसे, मतलब जैसे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. इसके बारे में मैं कह दूं, अगर अंग्रेजी में प्रश्न पूछा जाए तो अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं, तो अंग्रेजी में जवाब दीजिए. जी सर. अगर हिंदी में आपको कंफर्टेबल लगे तो हिंदी में जवाब दीजिए. और अंग्रेजी के जितने भी टर्म्स आप यूज करने के को बाध्य हैं या ज़्यादा यूज टू हैं, उनके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमारे प्रश्न में, हम लोगों के प्रश्न में किसी भी तरह की अस्पष्टता आपको नजर आए तो बिल्कुल पूछ लीजिए कि कृपया इसको और स्पष्ट कर. मतलब सर माफी चाहूंगा मैं, माफी क्या- चाहूंगा कह करके, और आप उसको क्या आप इस हालांकि- शब्द को थोड़ा और समझेंगे नहीं तो सही जवाब हालांकि कैसे ये देंगे? प्रॉपर नहीं है. इतनी हिंदी आपको जाननी चाहिए, बिहार में काम करना है. नहीं, जैसे अपनी बेसिक शिक्षा, जैसे ये एक एग्जांपल ले सकते हैं. कोई शब्द इस तरह का आ जाए हाँ, तो वो उस तरह इतना का टफ हिंदी नहीं ऐसा नहीं पूछे. आएगा. अपने भी शिक्षा तो ठीक. अगर Colonial पढ़े हैं तो education. सबको जानना चाहिए. हम लोग तो बहुत हिंदी अच्छा. नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते. अपने शिक्षा अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अवेयर हैं इस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बस मिलने बता से. रहे हैं सर. हाँ तो अच्छा, उतना एक तो आप जानते हैं. एक अंतिम जो छूट गया है वह सलाह
कि आप ब्रीफ होइए। यहाँ तो हम लोगों ने 15 मिनट 20 मिनट समय दे दिए, वहाँ तो 10 मिनट का समय होता है, इसलिए अपनी बातें कह अपने व्यक्तित्व को निखारना आपको उसी छोटे से समय में होता है। जी सर। तो बी ब्रीफ एंड बी टू द पॉइंट, ठीक है, और सब अच्छा है। Okay, ठीक है that's सर, Thank you, maintain sir. करें, ठीक।